अच्छा हमें ना यहाँ पे एक चीज नोट करते हैं कि हम ना जी इंडेक्स के अंदर भी कुछ चीज़ें मूव की हुई हैं, रखी है। मैं इसको 0 करता हूँ, वो पीछे चला जाएगा क्योंकि जी 0 करने वाला क्या पीछे चला जाएगा। और स्प्राइट के पीछे चला गया किसी और स्प्राइट के, तो उसके पीछे जाता है तो रेंडर होना बंद हो जाता है। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा और मैं पीछे खड़ा हूँ, अगर वहाँ से देख रहा हूँ तो पहले आपको ये नजर आएगा, फिर ये मैं नजर आऊंगा, ये पीछे चला गया। जब मैंने वेक्टर 2 किया तो उसने डी कोऑर्डिनेट को ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, 0 कर दिया। जैसे 0 वो पीछे चला जाता है। अच्छा 3 के लिए कोई अच्छा अब मैं होना तो ऐसे चाहिए कि हर चीज 0 पे होना चाहिए ना, इधर भी इसको भी 0 पे होना चाहिए, लेकिन नजर आना बंद हो जाता है। ये जी मसला है इसके अंदर। सर वो ये जो पीछे हमने ऑब्जेक्ट रखे उसकी वजह से क्या में आगे आता है यार कुछ देखते हैं ना इसको क्या मसला आ रहा है। मैं करता हूँ 1 मिनट। यार समझ लग रही है ना सबको, क्यों लग रही है? सारे इतने चुप करके बैठे हो ना सारे, सर आ रही है पता नहीं आ रहा। अच्छा मैंने ना एक बॉक्स बनाया, ये मैंने क्लाइंट उसको रेंडर कर दिया। यार दोस्तों सुनिए जरा, तो इंपॉर्टेंट चीज मैंने एक लाइन बनाई और इसको ड्रॉ कर दिया। अब मैं एक और लाइन बनाता हूँ। मैं पूछता हूँ कि भाई मुझे बताओ ब्लू बॉक्स ऊपर है कि ब्लैक बॉक्स ऊपर है, कौन बताएगा? सर ब्लू ऊपर है, हाँ ब्लू ऊपर है कैसे? क्योंकि सर वो बादल में है तो ब्लैक होलो पीछे वाला होलो भी हो सकता है। नहीं मैं कहता हूँ दोनों फील्ड है। फील्ड है तो सर ब्लू वाला ही होगा क्यों पहले आ रहा है और ब्लैक वाला बैक पे होगा क्यों नहीं बता सकते। नहीं मतलब मैं कहता हूँ कि आपको पता ही नहीं कि मैंने पहले कौन सा ड्रॉ किया था। तो फिर कोई पता ये दोनों आप सोचे कि आपको ये नहीं पता कि आपने क्या चीज की है। आप मुझे बताएं कि आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से ऊपर कौन है और नीचे कौन है। जो मैंने जो पहले वो ऊपर है वो आपने कैसे डिफाइन कर दिया? जो पिछले उसके पिछले वाले यार इसका एक छोटा सा एक मसला आ जाता है, वो ये होता है कि सपोज ये व्हाइट बोर्ड है ना, मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर व्हाइट लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता कि भाई ब्लू बॉक्स पहले आना था कि व्हाइट बॉक्स पहले आना था, ब्लू बॉक्स पहले आना है कि ब्लैक बॉक्स पहले आना है। मुझे तो समझ नहीं लग रही ना, कंफ्यूजन तो आ रही है, लड़ाई तो पैदा हो रही है कि भाई ये ब्लू पहले, मैं कहता हूँ पहले ब्लैक ऊपर है। मैं कहता हूँ भाई जो ब्लैक बॉक्स है ना वो बना ही ऐसे था कि ब्लैक बॉक्स कुछ इस तरह से बनाया गया था, यूं करके ब्लैक बॉक्स एक्चुअली फील होता ही इतना था। अब मुझे बताओ ये तो ऊपर है, ठीक है। मैं कहता हूँ ब्लू बॉक्स ऊपर है कुछ है, तो इसका मतलब है कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। मुझे बताना पड़ेगा कहीं पे कि भाई ब्लू बॉक्स ऊपर है और ब्लैक बॉक्स नीचे है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा प्लेयर ग्राउंड और बैकग्राउंड सारे के जी इंडेक्स क्या है 0। वो कैमरा भाई पूछ रहे हैं कि भाई ऊपर किसने आना है, Z से बता देंगे, हम उसका जी आगे नीचे कर देंगे सर 2D लेकिन 2D में तो जी को छेड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन तू अच्छा ठीक है आपकी ये बात ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, हाँ पीछे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी क्या नाम है जो होगी बैकग्राउंड में स्पेस है। अब ना थोड़ा सा कुछ जल्दी करते हैं, मैं आपको अब इसका हल बता देता हूँ। होता ये है कि हमारा प्लेयर है ना, हमारा जो रेंडर है इसके अंदर एक लेयर्स आ रही थी सॉर्टिंग की, ठीक है। अगर वो सब कुछ 0 लेयर पे है तो इसको कैसे पता चलेगा कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है? नहीं पता चलेगा ना। मैं कह रहा हूँ कैमरा को कि भाई इसको डिफॉल्ट लेयर के ऊपर ना 0 एडोब फोटोशॉप की तरह जैसे लेयर्स होती हैं, ठीक है ना सर, लेयर्स बनाते हैं इसमें आप लेयरिंग करते हो। इसमें आप क्या करोगे, प्लेयर की लेयर ग्राउंड लेयर कहाँ कौन सा है 1 पे, बैकग्राउंड 0 पे, ग्राउंड 1 पे, प्लेयर कहाँ पे आना चाहिए 2 पे। मैंने जैसे 2 लिखा वो ऊपर आ गया। अच्छा इसमें लेयर नहीं है तो सर ये तो फिर ऑर्डर से रखनी सही है। तो फिर आप इस बात कहने के बाद मैंने प्लेयर सेलेक्ट किया, मैंने इसके लिए सॉर्टिंग लेयर में जाके इसकी सॉर्टिंग लेयर को क्या कर दिया 2, क्योंकि 0 के ऊपर क्या पड़ा हुआ था सर 0 ग्राउंड, तो सर बैकग्राउंड तो हमेशा 0 पे होगा, बैकग्राउंड 0 पे होगा। 1 का मतलब क्या है, ये इससे आगे रेंडर होगा। 2 का मतलब कि ये उससे भी आगे रेंडर होगा। सर अगर उसको भी हम 2 पे कर देते किसको, उसको भी 2 पे कर देते तो वो भी तो तब भी तो रहेगा ही। अरे मेरा भी चार्जर लगा के मैंने पढ़ा है, उसमें लगा दो। आपको ये लगेगा नहीं सर, ये नहीं लगेगा वो सर मुझे चाहिए वो बता दूं।
स्क्रीन पर ये तो नहीं आता। अच्छा तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 करना है सिर्फ। मैंने बैकग्राउंड को 2 किया तो वो बैकग्राउंड ऊपर आ गया, ऊपर देखना है, इसको छोड़ दिया। मैंने इसको 0 पे किया। अच्छा अब मैं प्ले करता हूँ। सर अगर हम माइनस में के साथ होगा सर अगर हम माइनस में लेंगे ग्राउंड को, हाँ ग्राउंड को माइनस में लेंगे सर एक क्लिक करें प्ले को प्रेस 0 करो। रखें। क्या मैंने ये प्रेस किया, ये देखो और वो भाई गिरना शुरू हो गया और वो गिरी जा रहा है, वो ग्राउंड खत्म हो गई थी। ठीक है तो सर ये कब तक गिरता रहेगा? ये जब तक कम्युनिटी चल रहा है वो चलता रहेगा। सर अच्छा सर इसके गिरते हुए हम उसको मूव कर सकते हैं? हाँ हम कर सकते हैं, करके देखो। सब कर देना, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट का ध्यान रखना प्लेयर के। इधर क्या है 2 है, मैंने मूव किया वो डिक्रीमेंट कर रहा है उसमें, यहाँ पे नजर आ रहा है ये आपने ए दबा के किया। ए दबा के, मैं ए दबा के मूव कर दे रहा हूँ, गिरी जा रहा है। देख रहे बाय में भी नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है नीचे गिर रहा है, गिरते हैं। हाँ और यार ये बहुत स्पीड में जा रहा है, इतना स्पीड में तो नहीं आना चाहिए इसको। स्पीड स्लो कर लेते हैं। स्पीड स्लो कर लेते हैं 0.1 कर दिया 0.1। अभी ना कैरेट आ जाएगा, लोड का फ्लोट कैरेट आ जाएगा। वो कहता है कैन नॉट कन्वर्ट डबल टू फ्लोट। ठीक है तो डबल टू फ्लोट को कैसे हासिल करेंगे, आप एफ लगा देंगे, वो कहेगा भाई ये फ्लोट बन गया। हाँ जी पाइथन में जावा। सर मैंने आपको कहा था जावा और सी शार्प का सिंटैक्स काफी ज्यादा सिमिलर है। ठीक है अच्छा ये समझ लग गई हमें यहाँ से। अच्छा अगर मैं 0.1 करता हूँ मुझे फिर कंपाइल करना पड़ेगा, वो कंपाइल हो जाएगा, मैं फिर क्लिक करूँगा और फिर प्ले करूँगा, वो काफी स्मूथ चल रहा है। बीच में एक एक्सेप्शन भी आई है, ये बिला वजह की है ये। अच्छा अब मैंने इसको लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ठीक है लेफ्ट तो कर लिया मैंने, राइट पे मूव करना है। मैं क्या करूँगा इसको बताता हूँ, और ए की जगह आप करते हैं डी एस करना है। एस करते हैं ठीक है सर इसमें अपर केस और लोअर केस का कोई मसला नहीं होता। हाँ ये की कोड है ना, ये ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है ऊपर से जो लोग क्या ये डी जो कर रहे हैं यार डी का मतलब है कि अगर तो मैंने डी को प्रेस करके रखा हुआ है ना, तो तो क्या होना चाहिए, इधर प्लस होना चाहिए। अब मैं प्ले करता हूँ, ऐसे करना चाहिए, वो दोनों करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए था ना। अगर तो मैंने देखा ना ये दोनों की प्रेस की है ना, वो चल ही नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा, वो प्लस माइनस इफेक्ट कैंसिल करी जा रही है। दो सीधे समय लग रही है, इधर देखिए मैंने दोनों की इकट्ठी प्रेस की, वो मूव ही नहीं कर रहा। कैंसिल आउट कर रहा है सेम है दोनों की। मैंने डी सिलेक्ट किया वो कर रहा है, ए सिलेक्ट किया तो मूव कर रहा है। सही है सर यूटीएल दोनों। अच्छा ये हो गया चीजें। अच्छा और इसी तरह अगर मैंने चेक करना है कि भाई इसकी एक्स और वाई की लिमिट क्या है, वो किस तरह चेक करूंगा मैं सीन में आऊंगा, मैं प्लेयर को सेलेक्ट करता हूं, मैं देखता हूं कि मैं कितना मेरे एक्स में मूवमेंट होनी चाहिए। इधर मेरी लाइन नजर आ रही है आपकी, बड़ी लाइट सी है बॉक्स की नहीं आ रही है, स्क्रीन की लाइन है बैकग्राउंड चेंज कर। अच्छा ये साथ में ना इसकी एक्टिवेशन भी होती है, अगर मैंने यहाँ से इसको बंद कर दूंगा नहीं नजर आना बंद हो जाएगा। अच्छा ये आपको नजर आ रहा है, ये मेन कैमरा की इर्द गिर्द एक छोटी सी वाइट लाइन आ रही है, ये कैमरा की लाइन बता रही है कि इससे ज़्यादा इससे बाहर कैमरा रेंडर नहीं कर रहा। ठीक है मैं प्लेयर को से मूव करके देखता हूँ कि भाई मेरी लेफ्ट लिमिट क्या है, 8 के इर्द गिर्द है, -8 और राइट साइड पे पॉजिटिव 8 करके तकरीबन है। ठीक है तो मैं अपने सिंपल एक इफ का चेक लगा दूंगा कि क्या अपडेट में, अपने अपडेट में अपडेट के अंदर कि अगर तो मेरा x नेगेटिव 8 से कम होता है तो उसको लिमिट कर दो नेगेटिव 8 पे, और अगर पॉजिटिव 8 पे है तो पॉजिटिव 8 पे। तो सर ये पहले एड में जाके रुक जाएगा। हाँ तो सर फिर ये जो वाइट आउटलाइन है इसका क्या फायदा? क्या फायदा, ये तो बता दिया ना, ये तो मैं कैमरा बता रहा है कैमरा कितना है। एनीवन की हो सकती है
ये बताता है कि प्लेबैक की हमें इतनी स्क्रीन नजर आएगी। इसका ये बताता है कि हमारे कैमरा का साइज कितना है। यानी मैं जब आप कैमरा का साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ ना, अगर भाई ऑप्शन आ रही होती है मैं इसको यहाँ पे 10 कर सकता हूँ। जैसे 10 करूंगा तो मैं देख रहा हूँ बॉक्स ज्यादा बड़ा हो गया है, अब बहुत ज्यादा चीजें रेंडर कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक जो चीज का ध्यान रखना है आपने वो ये है, कलर वापस कैसे लिया, मैंने ग्राउंड बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, मैंने ऑफ किया था यहाँ से, मैं उसको ऑन कर दूंगा। इसी तरह से हमारे पास एक ऑप्शन आती है, हम किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट को भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे प्लेयर का जो स्क्रिप्ट है ना ये चलनी बंद हो जाए, मैं इसको बंद करूंगा, मैं आपको प्ले करूंगा ना, ये चल नहीं रही। ये बात समझ लगी है? ये मेरी बात सुन लें, मैंने क्या कहा था, अगर आपने एक स्क्रिप्ट बना ली और उसको मेमोरी नहीं दी तो वो चलेगी नहीं बनेगी तो चलेगी ना। तो अगर मैंने प्लेयर कंट्रोलर की स्क्रिप्ट ऐड, मैंने प्लेयर बनाया, सपोज मैंने एक स्क्रिप्ट लिख ली थी, तुम दो बंदे एक बंदे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एक बंदे ने एक स्क्रिप्ट लिख ली थी, हम चाह रहे थे कि वो यूटिलाइज करें कि सिंगल प्रोजेक्ट में, वो तो नहीं कर सकते अभी। ठीक है, वो कैसे करेंगे, मैं सिर्फ स्क्रिप्ट इंपोर्ट करूंगा उसकी, और ये वाली स्क्रिप्ट मैंने कहीं पर अटैच करनी थी, ऊप क्या कहती है, रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए ना एक कोड की, ऐसे ही है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा प्लेयर है, मैंने एक प्लेयर बना लिया, इसकी मैंने मूवमेंट करनी है, मैं ये प्लेयर की स्क्रिप्ट है इसको ड्रैग करके या तो प्लेयर पे ड्रॉप करता हूँ, वो ऐड हो जाती है, समझ लगती है? अच्छा, अब मैं प्ले करूंगा तो दोबारा से वो चीज़ें ऑप्शन चलना शुरू हो जाएंगी। मूव कर रहे, मैंने क्या किया, मैंने ये स्क्रिप्ट गलती से लगा दी 3 दफा, अब क्या इफेक्ट आना चाहिए, क्या मेरी मूवमेंट वही रहनी चाहिए कि 3 टाइम फास्टर होनी चाहिए? वही रहनी चाहिए ना यार, ऐसा फ्रेम से एक ही चलना है ना, फ्रेम तो उस ऑब्जेक्ट पे एक दफा ही चलना है। तीनों स्क्रिप्ट पे एट अ टाइम तीनों स्क्रिप्ट मिल जाए, बीच में 3 बार हो गई यार ऐसा कोई भी मसला है ना, कुछ चला के देख लेते हैं। अच्छा बता दो, ये 3 टाइम फास्टर हो जाएगी, तीनों चलिए एक ही दफा। क्यों? क्योंकि भाई हर स्क्रिप्ट को बारी बारी कंपाइलर चलाएगा, पहले एक स्क्रिप्ट चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, तीसरी चलेगी, उसको नहीं फर्क पड़ता सेम स्क्रिप्ट बार बार लगी है कि नहीं लगती। वो पहली स्क्रिप्ट पे चलाया तो 0.1 मूव किया, अगली स्क्रिप्ट में 0.1 और मूव किया, अगली स्क्रिप्ट में 0.1 और मूव कर दिया, टोटल 0.3 मूव कर रहे हैं। एक जो चीज आप लोगों ने नहीं मुझे कही वो ये नहीं कही कि सर हम तो सारा कुछ कर रहे हैं हार्ड कोड, ये तो हमारे वो असूलों के खिलाफ है। ठीक है, हम तो सिर्फ ऐसा पढ़ रहे हैं या फिर हमने चीज़ें की हैं और हमें तो बड़ा क्लियरली कहा गया था बच्चे हार्ड कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं करते, जेनेरिक कोड लिखते हैं, ऐसे ही है। फिर हमने ऊप के अंदर एक बड़े मजे की चीज़ पढ़ी थी, एनकैप्सुलेशन, प्राइवेट पब्लिक एट्रीब्यूट्स, गेटर सेटर बना के हम पागल हो गए थे, वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं आप? होना चाहिए ना सभी कुछ, क्योंकि अब ठीक है। हम समझदार हो गए। अब आप समझदार हो गए हैं और अब हमने समझ भी लिया है। लगा कैसे बोला है अच्छा यार ये अच्छा कर रहा है, मेरा रट्टा ना तोड़ो, ये रट्टे का पार्ट ही कर। अच्छा मेरे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक फ्लोट मूवमेंट स्पीड का नाम से वेरिएबल होना चाहिए ना मेरे पास है। सर ये ऊपर रेफरेंस क्या लिखा हुआ था? इस रेफरेंस का मतलब लिखा आता है कि इस फंक्शन को कितनी दफ़ा कॉल किया गया या इसको कितनी दफ़ा यूटिलाइज किया गया। मैं तो भी दिखाता हूँ, इस पे रेफरेंस कितने दफ़ा लिखा आ रहा है? 0। मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पे रेफरेंस क्या हो गया 1। मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, मुझे बता देगा कि ये वाला कहाँ पे कॉल करो। देखिए इसको हाईलाइट करता है, ब्लिंक करता है। नजर आ रहा है? यस सर। मैंने इसको यहाँ पे भी यूटिलाइज कर लिया, तो सर उसको फिर इनिशियलाइज भी तो करो, इनिशियलाइज भी तो करें। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 0. भाई इसमें और हार्ड कोडिंग में क्या फर्क सर है? इसमें एफयू लगाया जब आपने पहले ही मैंने इधर से कान पकड़ो, घूम के उधर से कान पकड़ो, तो बात एक ही है। पहले मैं 0.1 असाइन किया, मैंने वेरिएबल का नाम, उस वेरिएबल में 0.1 कर दिया, ठीक है। और मैं बार-बार क्या करूँ, फिर मैं रीकंपाइल करूँ, मैं कहते हैं स्पीड ठीक है, स्पीड इंक्रीज करूँ, फिर रीकंपाइल करूँ, मैं स्पीड चेंज करना चाहता हूँ, फिर रीकंपाइल करूँ। इस चीज़ से हल्के है। हमारे पास एक ऑप्शन चाहिए, जैसे हम बाकी एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे चेंज करते हैं, ये भी एट्रीब्यूट यहाँ पे आ जाए, आना चाहिए ना। मैं इसका क्या लगा दूंगा, मैं कह देता हूँ ये वेरिएबल मेरा क्या है, पब्लिक,
मैं जैसे पब्लिक करूंगा नहीं होगा क्या, एक जादू होगा। ये आगे आ जाएगा। उसका वेरिएबल बना आ गया। सही, इसकी स्पीड ऊपर नीचे करेंगे तो उसकी भी स्पीड होगी तेज। सर बाकी सारे प्राइवेट है इसका मतलब। बाकी सारे प्राइवेट। अब मैं मूव कर रहा हूँ, मैं क्या पे 1 करूंगा, यहाँ देखना फास्ट हो जाएगा। ऊपर नीचे भी होता है। हाँ, जिस तरह से मर्जी आप मूव करें। मैं 0-1 करूंगा तो और स्लो हो जाएगा। ठीक है, समय लगी है चीज की। तो हमने देख ली कि स्क्रिप्ट कैसे चलती है, स्क्रिप्ट में क्या चीजें होती हैं और क्या चीजें चाहिए होती हैं चलाने के लिए, क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। वही दुनिया जहान की हमने चीजें सीखी थी, इफ एल्स कंडीशंस, लूप्स वगैरह सब कुछ हम सारा का यूज कर लेते हैं। एक चीज का याद रखना, कभी व्हाइल ट्रू का लूप ना लगा देना किसी चीज में भी। यूनिटी में कोड करते हैं व्हाइल ट्रू का कोड कहीं पे भी लगाना। जैसे अगर लगाया, प्ले पे क्लिक करोगे, यूनिटी स्टार्ट करेगा, यूनिटी बंद करके चलाना दोबारा, फिर चला के देखना कि कहाँ पे मसला है, तो यूनिटी स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आपने एक प्रोसेस ने क्या किया है, वो कह रहा है भाई मुझे चलाते जाओ, बाजू को छोड़ो। सबको बारी में लिखना बारी बारी। आपने कहा कि नहीं मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी है, मेरे कोड ही चलाते रहो। यूनिटी क्या कर दिएगा, स्टार्ट कर दिएगा, क्रैश कर देगा, ब्रेक की कंडीशन लगी। और ये फाइनली हमारी जिप भी होगी है स्प्राइट्स। क्या बात है। अरे 2 घंटे लगे बस इसको करते थे बस। यार मैंने 2 चीज़ें दिखा दूँ, फिर हम ब्रेक करते हैं, उसके बाद आगे ठीक है। अच्छा यार फाइनल चीज़ें देख ली कि हमने ना अगर अपने कस्टम ग्राफिक्स ऐड करने तो वो कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने इधर रंग-बिरंगी चीज़ें कर दी थी जो मैंने कर दी। ठीक है, हमने अगर कस्टम ग्राफिक्स ऐड करने हैं, हम इसके लिए एक प्रॉपर एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेट पास करते हैं इसको, और उसको ग्राफिक्स पास करने का बताएंगे ये पीएनजी है कि नहीं है, उसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उसके मुताबिक वो उसको लोड कर देगा। समय लगती है इस चीज़ की। ठीक है, पीएनजी फाइल्स देंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे लोड पीएनजी का, उसके अंदर उसको कोऑर्डिनेट देकर वो लोड कर देगा। समय लगती है यार, कोई सवाल ही नहीं भाई। इंजन पे शिफ्ट करने का क्या फायदा था, मैंने फिर ग्राफिक्स लोड करने के लिए फंक्शन ही लिखना था, सर कोई तो फायदा मैं कंसोल पे ना लोड कर लेता। सर आप ये वो सवाल तो पूछो यार। सर ये नहीं कर सकते यार ये बात सुनिए, मेरे पास स्प्राइट्स आ गई है, स्प्राइट्स के अंदर मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं पीएनजी। ठीक है, सर सिर्फ पीएनजी लग सकती है, पीएनजी लग सकती है, एपेक्स लग सकती है। सर ये हो सकता है पेंट पे हम लोग। सर ये भी तो फायदा ना, वो ग्राफिक्स नोट में से फीडबैक लगती थी। हाँ अच्छा, अब मैंने करना है कि मैंने इमेजेस ऐड कर दिया अपने प्रोजेक्ट में। इधर मैंने स्प्राइट्स ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट में। मैं सिंपल क्या करूँगा, स्प्राइट्स को ड्रैग करूँगा, यूनिटी ओपन करूँगा, एसेट्स के अंदर जाके क्या कर दूँगा, नहीं यार नहीं हो रहा ऐड करने ये नहीं करने दे रहा। क्या वजह से? एक पिक्चर करने के फोल्डर पूरा नहीं कर पिक्चर रहा, करने देगा वो भी करने दे रहा। भाई। मैं कहता मसला ये है, मसला ये है कि मैंने इसको अनजिप नहीं कर लिया। ये प्रीमियर प्रो थोड़ा जो पूरे पूरे मॉडल ये अनजिप पड़ी हुई है स्प्राइट्स। यस ठीक है, मैंने इसको क्या करना है, आप मुझे ऑप्शन दे रहे हैं। एक चीज़ याद रखना कि यार इसको मैं ना टॉलरेट नहीं करता, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। जब भी आपने स्क्रिप्ट्स वगैरह बनानी होती है चीज़ें करने तो प्रोजेक्ट को पूरा ऑर्गेनाइज रखते हैं। नाम वगैरह हर उससे ठीक है, मैं इसका नाम रखूँगा फोल्डर का राइट्स SCRIPTS स्क्रिप्ट। नहीं पता है इसमें दोबारा एक फोल्डर बनाऊंगा, इसका नाम क्या रखूँगा, प्लेयर। और जब प्लेयर कंट्रोलर है इसको ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दूंगा, और जो मेरी स्प्राइट्स है वो सारी आ गई है। अगर मैंने स्प्राइट के सेटिंग देख लेना कौन सी यार, ये सुन लेना है, आपको टाइम मिलेगा, हमें ब्रेक होने लगी है, बस सुन ले 2 चीज़ें रहेगी। हमारे पास स्क्रीन के अंदर स्प्राइट्स व्यू नजर आ रही थी, जितनी भी स्प्राइट्स हैं। ठीक है, मैंने प्लेयर को जो प्लेस करना था हेड के साथ, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा। ठीक है, अब मेरे पास वो क्या आ गई, हेड आ गई। हेड की स्टार्टिंग एरिया रख दूंगा 2 सबसे ऊपर आ जाएगी,
प्लेयर की भी 2 थी ना। अब क्या तरीका है कि मैं सारी चीज़ें बार बार हेड पे लगाऊं? यार एक तो अच्छी तकनीक तो नहीं है कि मैंने काम कर लिया मैं बार बार दोबारा क्या करूं? एक और ऑप्शन होनी चाहिए सर फोल्डर भी फेंक दें। डुप्लीकेट फोल्डर को भी फेंक देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं। नहीं, हमारे पास स्प्राइट रेंडर है ना, ठीक है। तो जैसे हम एक पीएनजी से देते थे कि यार इस पॉइंट के ऊपर एक पीएनजी रेंडर कर दो, इस पॉइंट पे एक और पीएनजी रेंडर कर दो। कोई ऑप्शन नहीं चाहिए था कि मैं इसी को कहूँ कि भाई अब तुम्हारी पीएनजी चेंज हो गई है। तो पीएनजी कहाँ पे आ रही है? इस स्प्राइट के अंदर। मैं कहता हूँ तुम्हारी पीएनजी का चेंज हो गई है हेड के साथ, हेड वाली हेड। मैं इसको एरो पे भी क्लिक करूंगा ना, सारी स्प्राइट्स आ जाएंगी। मैंने जो स्प्राइट सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करूंगा, वो लग जाएगी। और मैं क्या करूंगा, स्प्राइट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। सर ये स्प्राइट रेंडर आया किधर से? यार ये आया है यूनिटी की तरफ से, ठीक है। अगर मैंने कोई भी एम्प्टी, मैंने क्या करता है एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट को कुछ चीज़ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है ना। मैंने क्या करना है ये देखना, मैंने राइट क्लिक किया एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूँ कि इसको स्प्राइट रेंडर, इसको 2D शेप बना लेते हैं। मैं क्या करूँगा, स्प्राइट रेंडर ऐड कर दूंगा। जैसे मैं ऐड करके इस पे बॉम्ब लगाया हो, देखो जी ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया, 2D स्प्राइट बन गई है। यस समझ लगी है? बेहतरीन हो गया। चलें जी, आपकी वर्कशॉप हो गई खत्म। अल्लाह हाफिज़। सर एक और बात था। हैं परेशान हो गए हो? जी सस्पेंस में डाल के अच्छा चलो यार, अभी पता नहीं ऐसे टाइम है थोड़ा सा। यार अभी टाइम, मैं जितना बाजार हो गई हूँ देख रहे तो मैंने खत्म कर दिया। क्या वो नीचे आ रही थी क्या बॉब तो फिर इसके ऊपर सारा कुछ प्लान अच्छा यार एक और चीज देखते हैं, हमारा प्लेटर खराब हो गया ना, ठीक है ना। हमारी टोपी का साइज ज्यादा था, प्लेटर छोटा हो गया, हम क्या करना है, प्लेटर का साइज इंक्रीज करना चाहिए। सर H2H नहीं बनेगा? यार अभी हम कहते हैं हम H2H वाली ना कहानी में जाते ही नहीं है। मैं कहता हूँ भाई अभी मैं सिंपल समझा, मुझे एक बॉक्स टाइटल लगा के इंप्लीमेंट कर दो। कौन गया मैच? बिलाल क्यों क्या हुआ? अब मैंने तो प्लेटर का साइज इंक्रीज कर दिया, मैं प्ले करूँगा तो अब वो ऊपर बैठ जाएगा और वो मूव भी कर रहा है। बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, जादुई टोपी। जादुई टोपी। अच्छा सर इसका कलरिंग इफेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए क्या क्योंकि वो उसका स्क्वायर था तो इसके नीचे से सर्कुलर नहीं होना चाहिए। सर्कुलर होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अभी सिंपलिसिटी के लिए ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए और ज़्यादा, हम इसको स्क्वायर में रखते हैं, ठीक है। सर अगर हम तिरछा उधर रखें ऑब्जेक्ट स्क्रीन सीन्स हाँ, में या ये देखिए और इसको- फिर ग्रेविटी इफेक्ट होती है। हाँ ये देखिए मैंने अगर ये किया ना, जी अब क्या होना चाहिए फिजिकली, ये कॉर्नर है ना इसका, जी इस कॉर्नर पे लग के कोई गिरना चाहिए इसको। वो सीधा हो जाएगा। ठीक है ना, लगी। अच्छा अब अगर हम मूव सर ये करूँगा, तो गिरा तो ये अच्छे मेरे ख्याल से। हाँ लेकिन मूव अभी भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन मूव नहीं होना चाहिए अब इसको, एक तरह की गेम ओवर हो गई है ना। एक तरह की लेकिन हमारी स्क्रिप्ट में तो कोई एफ चेक नहीं लगा हुआ है। अब तो सिर्फ कह रहे हैं एक्स चेंज करते रहो। अच्छा हम इसकी डायमेंशन वो ले सकते हैं उसके अंदर कि अभी इसकी क्या सिचुएशन है। हाँ सारा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये समझ लग गई सबको? हमें देख लिया स्प्राइट्स कैसे ऐड करते हैं, चीज़ें कैसे करते हैं। एक जो फाइनल चीज़ है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद ना आप लोगों ने खुद एक्सपेरिमेंट करना है इसके साथ। अब आपने यूनिटी ऑन करना, लाइट्स ऑन हो जाएगी, 5 मिनट की ब्रेक मिलेगी, 5-10 मिनट की। उसके बाद आप वापस आएंगे और हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट करना आप खुद से। एक चीज़ ये है कि लेट्स सपोज हमने हेड का टॉप नहीं ना ऐड किया इसमें, हेड का टॉप भी है ना ये वाला, ये भी ऐड करना चाहिए था। सर इसको डायरेक्ट है। हाँ अब मैं क्या करूँगा, मैं इस हेड को पकड़ूंगा, ये देख लीजिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है बस। हेड को सेलेक्ट करके मैं इसके ऊपर बड़ा तरीके से प्लेस करूँगा। बड़ा मुश्किल हो गया था ना काम पर। मैं प्ले करता हूँ। इस पे लिखी हुई है। स्क्रिप्ट में लगा दें, बेहतरीन हो गया है। इसके ऊपर मैं स्क्रिप्ट कैसे ऐड करूँगा, ऐड कंपोनेंट में क्लिक करूँगा। मैं कहूँगा प्लेयर कंट्रोलर, क्योंकि प्लेयर कंट्रोलर मैंने पहले बनाई हुई थी, फिर भी मसला उसने कहा जी वही आ गया। मैंने क्लिक किया,
स्पीड उसने 0.1 की ऑटोमेटिकली मेंशन डाली है। दोनों रिप्लाई लेकिन फिर भी मसला है अलग अलग सर आपने वो है कोर्स में तो Physics है है। रिजिड बॉडी यार मुझे पहले बता था यहाँ पे आते हैं इसके अंदर अभी करते भी हैं बहुत rigid ज्यादा body नीचे है। आ सर ये दोनों मिल जाएंगे अभी भी रोगा क्या करूँ? rigid करो, इसके rigid body लगा दो। सर ये तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे गिर जाएगा रिजिड Box plate लगा देते हैं। आप इधर आ जाओ नहीं हो रहा ये पेट के साथ जोड़ना है यार ये क्या करूँ मैं? सर उसके जो एजेस है उसमें सर ये मैं क्या के साथ ग्राफिक क्या करेंगे? क्या आपका collision कराऊँ? वो उधर ही है collision। सही उल्टा हो गया ना वो नीचे हो गया इसको कोई साइड पे करना ये ले यार इसको ऊपर ले जाओ। किधर है हमारा? ये प्लेयर है ना? ये हेड है। इसको मैं लगा देता हूँ 5। ये ले। और नीचे और नीचे करूँ? साथ जोड़े ना बिल्कुल इसके मुताबिक करनी पड़ेगी यार। क्या क्या दाम है डाल? क्या करूँ? बताओ यार। सर ये कोड यार ये बड़ा ड्राफ्ट डाल लिया मैंने सिर्फ ऊपर टोपी का डाल के। वो खत्म कर देते हैं उसके बगैर ही आज खत्म करते हैं। ठीक हो गया इन्हें सस्पेंस हो रहा ठीक है यार मैं बताता हूँ इसको ठीक कैसे करेंगे। इसको हम ठीक इस तरह से करेंगे कि हम कहते हैं हम चाहते हैं कि ये टोपी का जो टॉप वाला पार्ट है ये प्लेयर का पार्ट होना चाहिए ना। प्लेयर का पार्ट है और अगर प्लेयर मूव करे तो ये मूव करना चाहिए। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम ये रिलेशन सेट कर सकें। ठीक है कोई ऐसा पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होना चाहिए। कोई ऐसी चीजें इनहेरिटेड होनी चाहिए कि वो इसके साथ मूवमेंट भी करना शुरू कर दे। क्या करेंगे इसके साथ हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे जो इसको इनहेरिट करेगा। इसके साथ इतना लंबा काम है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मैं इसको सिर्फ ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा प्लेयर के ऊपर। मैं जैसे प्लेयर के ऊपर ड्रॉप किया ना वो प्लेयर का चाइल्ड बन गया। नजर आ रहा है? अगर मैंने पेरेंट चाइल्ड रिलेशन खत्म करना है इसको ड्रैग करके बाहर ड्रॉप करूंगा वो बाहर खत्म हो जाएगा। इसका मैंने चाइल्ड बनाया है। अब मैं इसको मूव करूंगा तो टॉपिक के साथ मूव हो रही है। अब हम आते हैं तो प्रॉपर फिजिक्स से आगे पीछे मूव भी हो जाए। सर जब आपने चाइल्ड बनाया तो वो खुद ही अटैच हो गई या आपने उसको किया है? क्या उसको आपने उस जगह पे ऊपर अटैच किया कि वो खुद ही अटैच हो गई? ये लोग कितनी होगी है ना इसको मार तो करके अगर हम चाइल्ड बना के किसी और साइड पे अटैच करना चाहे तो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये टोपी लगाए यूं करके। लेकिन ये चलेगी इसकी हल्की तो मेरा जो पेरेंट है हमें लगती है इस बात की कि ये इसका पार्ट है। अब ये कितनी देर की ब्रेक है? 10 मिनट 5 मिनट की। 15 मिनट 20 मिनट की सर खत्म नहीं करते हैं। सर खाना खाना मैं नहीं जाएगा मैंने भी नहीं खाया खाया हो सर कट्टी जाती है मुझे बहुत भूख लगी है लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट है वो भी करती है। सर 20 मिनट तक